किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं मक्का की फसल में इल्ली के नियंत्रण के बारे में। मक्का की फसल में इल्ली एक बहुत ही खतरनाक समस्या है और आज इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर जानकारी देंगे और आपको एक ऐसा देसी तरीका बताएंगे जिसके द्वारा आप बिना किसी खर्चे में बिल्कुल मुफ्त में मक्का की फसल में इल्ली का नियंत्रण कर पाएंगे। बहुत सारे किसान भाइयों की कमेंट प्राप्त हो रहे थे कि मक्का की फसल में इल्ली लग रही है तो आप उसके लिए दवा बताइए। तो अब इस वीडियो में हम आपको एक देसी तरीका बताएंगे जिसके द्वारा आप बिल्कुल फ्री में मक्का की फसल में इल्ली का नियंत्रण कर पाएंगे। तो उस शानदार जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक देखिए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही उसके पास में घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहें। किसान भाइयों, मक्का की फसल में इल्ली की समस्या एक बहुत ही खतरनाक समस्या मानी जाती है, क्योंकि अगर शुरुआत में मक्का की फसल में इल्ली लग जाती है तो वह इल्ली उस पर अगर किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वह इल्ली शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती रहती है। शुरुआत में क्या होता है कि हमारे खेत में कहीं कहीं पर इल्ली के खाए हुए पौधे हमें देखने को मिलते हैं, मतलब पत्तों पर इल्ली खा जाती है, वहाँ पर छेद कर जाती है। तो उस समस्या को किसान भाई नज़रअंदाज कर देते हैं। किसान भाई सोचते हैं कि इल्ली तो नज़र नहीं आ रही है, हमारे खेत में इल्ली नहीं है। लेकिन अगर आपके खेत में पौधे की पत्तियों को अगर खा रखा है तो आपको कंफर्म कर लेना है कि हमारे खेत में मक्का में इल्ली लग रही है। तो उस समस्या को किसान भाई शुरुआत में नज़रअंदाज कर देते हैं और उसी समस्या के कारण वह इल्ली आपके पौधे के अंदर मौजूद रहती है और वहीं पर अपना मल निकालती है, साथ ही साथ वहीं पर अंडे भी दे देती है। तो उन अंडों से धीरे धीरे छोटी छोटी नई नई इल्लियाँ पनपती है। वह नई नई इल्लियाँ पनपती रहती है और आपके पौधे को अंदर ही अंदर से खाती रहती है। इससे पौधा धीरे धीरे ग्रोथ तो करता है लेकिन पौधे में कमजोरी आ जाती है, पौधा अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाता है। अगर उसमें भुट्टा आ भी जाता है तो उस भुट्टे को सबसे ज़्यादा नुकसान इल्लियाँ पहुंचाती है, क्योंकि इल्लियाँ भुट्टे के अंदर भी छेद कर देती है और अंदर जो दाना है उस दाने को भी खाना शुरू कर देती है। परिणाम स्वरूप भुट्टा भी सड़ जाता है। तो आइए अब बात करते हैं उस तरीके के बारे में। किसान भाइयों, जिस तरीके के बारे में हम बात कर रहे थे वो एकदम देसी तरीका है, घरेलू तरीका है। क्या करना है कि आपके अगर खेत में इल्ली का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आपको महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं डालना है। शुरुआत में अगर इल्लियाँ कम मात्रा में लग रही है तो आपको यह तरीका अपनाना है। अगर ज़्यादा मात्रा में इल्लियाँ लग रही है तो फिर आप रासायनिक दवा का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरीके के बारे में हम बात कर रहे थे वो है डिटर्जेंट पाउडर। किसान भाइयों, डिटर्जेंट पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कि गड़ी डिटर्जेंट पाउडर या फिर डिसाइड डिटर्जेंट पाउडर, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब डिटर्जेंट पाउडर को आपको पानी में घोल बनाना है। जो 10 रुपये वाली थैली आती है उससे 10 ग्राम आपको पर पंप के हिसाब से लेना है। 10 ग्राम एक पंप में डालना है और अपनी मक्का की फसल में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इस तरीके का उपयोग पिछले साल हमने खुद भी किया था और बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में इस तरीके का उपयोग किया था और रिजल्ट 100% देखने को मिले। जिन पौधों में इल्लियाँ थी हमने रिजल्ट भी देखा है। जिस पौधे में इल्ली थी उस पौधे में ज़्यादा हमने दवाई डाली तो वह इल्ली खुद ब खुद चलकर बाहर आई और कुछ ही देर बाद वह इल्ली खत्म हो गई। तो यह जो तरीका है बिल्कुल फ्री तरीका है। आप सभी के घरों में डिटर्जेंट पाउडर मौजूद होगा तो उस डिटर्जेंट पाउडर में 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको मात्रा रखनी है और घोल बनाकर अपनी मक्का की फसल में स्प्रे कर देना है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें होता क्या है कि इस डिटर्जेंट पाउडर का स्प्रे करने के बाद यह लंबे समय तक असर नहीं दिखा पाता है। अगर आपने आज स्प्रे किया और 1 घंटे बाद अगर बारिश आ जाती है तो इसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन 1 घंटे में भी अगर यह इल्ली के संपर्क में आ जाता है तो उस इल्ली को 100% खत्म कर देगा। तो काफ़ी कारगर तरीका है और अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे लिंक है, आप वहां से ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।